कर रहे हैं। करणी सेना का प्रदर्शन हुआ है आज दमोह में, एक शक्ति प्रदर्शन किया है आपने और एक मांग की है हरदा पहुंचने की। क्या विषय है और मध्य प्रदेश के दमोह में करणी सेना का एक नया आगाज देखने को मिला? नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये आमंत्रण रैली है जो 21 दिसंबर में हरदा में जन क्रांति न्याय आंदोलन होने वाला है। उसके लिए एक न्याय यात्रा थी। इसके माध्यम से हम सभी लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं और सबको बुला रहे हैं कि आप सभी वहाँ पधारें और इस अन्याय के विरुद्ध जो न्याय की लड़ाई है उसमें हमारा साथ दें। आपकी नज़र में अन्यायी कौन? अन्याय जो जिस पुलिस ने लोकतंत्र का हनन करते हुए, आपके मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे वीडियो आए हैं सामने कि जिस प्रकार से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। एक लाठीचार्ज जैसे कि आप कोई गाली गलौज कर रहा हो, कोई मारपीट कर रहा हो और उसके ऊपर कोई लाठी चले तो अपने को समझ में आता है कि वो जो भगदड़ होती है उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने करा हो। शांतिपूर्ण चल रहे धरना प्रदर्शन पर मुझे बुलाकर पुलिस वालों ने जो जिस प्रकार से बर्बरता से लाठियां चलाई, हमने हमारा एक भी आप वीडियो सिंगल निकाल के नहीं दे सकते जहां हमने कहीं गाली दी हो किसी को या हमने कोई वहां कोई नुकसान करा हो। जिस प्रकार से न्याय मांगने वाले लोगों पे लाठी के बल पे डराना, पुलिस का सहयोग करना, ये आज ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार अंग्रेज पुलिस का उपयोग करती थी वैसे आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो उपयोग कर रही है। आपने कहा क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं जी, तो क्या क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी? हमारी जो मांगे हैं सर्व समाज की मांगे हैं। क्षत्रिय हमेशा से हर जाति हर वर्ग के लिए लड़ा है, आज भी हम जो लड़ रहे हैं। जैसे कि हमने सबसे बड़ी मांग रखी बेटियों के लिए कि जिस प्रकार से लव जिहाद करके एक मामला चल रहा है जो सबसे ज़्यादा मतलब अभी इस स्थिति में सबसे ज़्यादा है, जिससे काफ़ी देश में सामंजस्य भी बिगड़ रहा है। पर वो लव जिहाद कहने से बजाय हमें उसको कहना चाहिए लव मैरिज है। और उस लव मैरिज के लिए किसको लड़ना चाहिए? सरकार को। यदि सरकार बेटियों के अधिकार उनके माता पिता को दे देगी शादी के, आप सारे अधिकार सारे फ्रीडम बेटियों को दो, बेटों को दो, पर जब शादी होती है तब हमने एक मांग कर रहे हैं कि कोई सी भी बेटी हो बेटा हो, यदि वो 18 साल से ऊपर का हो जाए और वो शादी करना चाहे तो उसमें उसके माँ बाप की अनिवार्य होनी चाहिए। ये मांग कर रहे हैं। और जब ये माँ बाप की सहमति अनिवार्य हो जाएगी तो ये लव जिहाद जैसा जो मामला है ये स्वतः ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो भी इस प्रकार से किसी बेटी को भगा के ले जाएगा, उसको बहला फुसला के ले जाएगा और शादी करेगा, तो जब वो शादी करना जाएगा तो उसके माँ बाप की सहमति लगेगी और वो सहमति माँ बाप कभी नहीं देंगे, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों का भला बुरा जानते हैं। एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन की भी बात आपने कही, दुरुपयोग की भी बात कही जी। क्या कहें? एट्रोसिटी एक्ट में कई लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। एट्रोसिटी एक्ट लगा के किसी भी, जैसे कि सामान्य व्यक्ति है, कोई भी पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति है, उस पर झूठा जब एट्रोसिटी एक्ट लगता है तो एट्रोसिटी एक्ट में एक और चीज़ है कि बिना जांच की गिरफ्तारी होगी, इसमें कोई जांच नहीं होगी। तो हमारी ये मांग है कि यदि किसी ने अत्याचार या अन्याय किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उस पर एफआईआर होनी चाहिए, पर उसमें जांच का प्रावधान कर दोगे तो जो निर्दोष लोग फंस जाते हैं, सालों साल तक केस चलते हैं, उसके बाद वो बरी होते हैं, जो उनका समय बर्बाद होता है, जो नौकरी से जो युवा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उस पर एट्रोसिटी एक्ट लग गया, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक फैसला दिया था एट्रोसिटी एक्ट पे। उस समय के दौरान में करणी सेना या अन्य लोग मैदान में नहीं आए? नहीं, आपको ये जानकारी नहीं होगी। 8 जनवरी के कार्यक्रम हुआ है 2023 में। उसके पहले जब एट्रोसिटी एक्ट आया था तब भी हमने लगातार विरोध करा है उसका कि जो ये जाँच का प्रावधान है, इस जाँच के प्रावधान को लाया जाए, जाँच का प्रावधान खत्म नहीं किया जाए। हम लंबे समय से इसके लिए लड़ रहे हैं और जब जब करणी सेना मैदान में आई है तब तक उसका विरोध प्रदर्शन पूरी ताकत के साथ करें। 21 दिसंबर का क्या क्या आपका पूरा? 21 दिसंबर की हमारी 21 सूत्री मांगे हैं और उन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शन है। यदि सरकार हमारी बातें मानती है, पूरा करती है तो हम उनका धन्यवाद देंगे, वरना विरोधाभास है वो और बढ़ेगा। करणी सेना प्रदर्शन कर रही है और क्या माना जाए कि भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। भाजपा की सत्ता 20 साल से लगभग ज़्यादा से समय से यहाँ पर है और क्या माना कि तीसरी गुट के रूप में आप लोग? आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि 20-25 सालों से जब भी होगी, पर उसमें 16 महीने की सरकार कांग्रेस की भी रही है। जब वो 16 महीने की सरकार रही तो हमने इंदौर में भी एक बड़ा प्रदर्शन किया था कांग्रेस की सरकार के खिलाफ। जो सत्ता में रहेगा उसको हम हमारी मांगे और बातें बताएंगे। यदि इन मांगों को बताना और इनको पूरा कराने के लिए लड़ाई लड़ना, यदि उनको लगता है कि विरोध है तो स्वतः ही उसको माने कि हम विरोध कर रहे हैं, पर हमारा मकसद है हमारी बातों को रखना और उनको पूरा कराना। पिछले दौरान में तीसरी पार्टी के रूप में आप लोग क्या दावेदारी कर रहे हैं? ये समय निर्धारित करेगा, जब चुनाव का समय आएगा तब ऐसा लगेगा कि तीसरा दल बनाना पड़ेगा। जब दोनों दल नहीं सुनेंगे तो बराबर बनाएंगे दल। हीरा खरीदी से लेकर ये मामला स्टार्ट हुआ था, ये पूरा मामला क्या है? जिस प्रकार से आशीष राजपूत जी ने हीरे की खरीदी करी थी हीरे के व्यापारी से, और जब वो हीरा वो बेचने गए वापस, जब उनको लगा कि ये हीरा, जब आपको पता है जब भी कोई ब्राह्मण बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि ये हीरा आपको नग पहनना है तो लोग नग पहनते हैं, मैंने भी पहन रखा है। तो इस प्रकार से वो नग खरीदने गए थे, हीरा खरीदा उनने। हीरा खरीदने के बाद
जब उनको लगा कि ये कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको वापस बेचने गए। जब दूसरी दुकान पे बेचने गए तो उनको बताया गया कि ये नकली है, ये असली हीरा नहीं है, जबकि उसकी कीमत उन्होंने 14 लाख रुपए दी थी। फिर उस व्यक्ति से मिले, उसको बताया, तब वो वहाँ उनने बुलाया और उनके साथ जो भी बदतमीजी करी होगी उन्होंने बोल दिया हो ये हीरा है, ऐसा है वैसा जो भी करके। पर जब वो हीरा नकली था तो उसकी FIR कराने गए कि ये हीरा मुझे नकली दिया है व्यापारी ने, उसकी FIR करी, बाकायदा उसकी पुलिस प्रशासन ने FIR दर्ज करी, उसका मुकदमा दर्ज हुआ। उस मुकदमे दर्ज होने के बाद जब पुलिस उसको पकड़ के नहीं ला रही थी अपराधी को, मुकदमा तो दर्ज हुआ है, पुलिस ने ही दर्ज करा है, पर मुकदमे के लिए उसको पकड़ के ला रही थी तो बार बार उस पुलिस थाने पे जा रहे थे, मिल रहे थे। जब SP साहब ने इनको बुलाया और बताया कि हम 2 दिन से इसको पकड़ के लाए हैं, तुम जो भी हो बैठ के इसका सेटलमेंट कर लो। जब इन्हें सेटलमेंट करने से मना करा और बोला कि हमें न्याय चाहिए, यदि इसने हमारे साथ धोखाधड़ी करी है तो इसको सजा मिलनी चाहिए और जो हमारा हर्जाना है, जो हमारा ओरिजिनल ले रहा है, वो हमको कोर्ट से सुपुर्द होना चाहिए। तो उस बात को लेकर ये लड़ाई चली थी और वो लड़ाई एक सामाजिक व्यक्ति की, और कोई समाज का व्यक्ति हमारे से मदद मांगेगा तो हम हर 1000 बार उसके लिए जाएंगे। 21 दिसंबर की उपकिया जो हरदा में है उसके लिए कितना समर्थन मिल रहा है आपको? नहीं, पूरे प्रदेश से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और हरदा की जो जगह है वो कम पड़ेगी, इतने लोग आएंगे। आज सभी समाज के लोग आपके मंच पे दिखलाइए जी, कैसा है? सारे ही समाज हमारे साथ है और सबसे ज़्यादा ये बात है कि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति लड़ना चाहता है। थोड़ी सी हिम्मत जुटा लेगा तो मुझे लगता है कि पूरे देश का व्यक्ति रोड पे आ जाएगा और ये सरकारें चरणों में आ जाएगी। ये लाठीचार्ज की स्थिति क्यों बनी थी, क्या क्या कंडीशन हुई? लाठीचार्ज तो पुलिस ने करा है, वहाँ कोई ऐसी परिस्थिति या परमिशन की आवश्यकता नहीं थी। हमारे व्यक्ति के साथ लाठीचार्ज करा, उनको जेल में डाल दिया। जब उनके लिए हम धरना प्रदर्शन पे थे तो हमारे साथ भी लाठीचार्ज करा, हमको भी अंदर डाल दिया। ऐसी तो कोई परिस्थिति नहीं बनी। और यदि आप पुलिस की तरफ से आए हैं या उनकी तरफ से सवाल पूछ रहे हैं तो एक बार पुलिस से सवाल पूछिए कि एक वीडियो आप ऐसा जारी करिए जहां हम पत्थर फेंकते हुए दिख रहे हैं, गाली देते हुए दिख रहे हैं या कोई उपद्रव करते हुए दिख रहे हैं। आपको एक भी करनी सैनिक या वहाँ जो बैठा हुआ एक भी व्यक्ति न तो उपद्रव करते हुए दिखेगा, न किसी को गाली गलौज करते हुए दिखेगा, खाली और खाली दिखेगा लाठी झेलते हुए और हाथ जोड़ते हुए। राष्ट्र की मांग चल रही है, आप कितना समर्थन करते हैं? हाँ, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए बराबर, पर हिंदू राष्ट्र का प्रोग्राम भी जारी होना चाहिए कि इस प्रकार से हम सबको रखेंगे। और वैसे ही पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बने। मैं तो बाबा बागेश्वर धाम की जो यात्रा है हिंदू राष्ट्र को लेकर, उसमें भी सम्मिलित हुआ था और हमने समर्थन किया है। ठीक है सर।